वेलकम है सभी का। गैस के क्या हाल है आपके क्षेत्र में, मिल रही है क्या गैस? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी के नारे सुनकर पब्लिक सारी चिल्लाने उठी और आजाद समाज पार्टी के नारे लगाने लगी। जनता भी चाहती है कि 2027 में मुख्यमंत्री के रूप में चंद्रशेखर आजाद जी आए, जो नगीना से सांसद है। उन्होंने गैस के बारे में कुछ ऐसा कहा कि सुनकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे और आपको चंद्रशेखर आजाद जी की बातें अच्छी लगेंगी। तो चलिए सुनते हैं इनकी बातें। इसका तो नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में 500 पार सिलेंडर नहीं जाने देंगे, मेरी बात को आप याद रखें। और लाइन में नहीं लगने देंगे। जहां मां बहनों को लाइन लगानी पड़े वो लाइन ही खत्म कर देंगे। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि मां बहनों को लाइन में ना लगने पड़े, मां बहनों के सम्मान की रक्षा करेंगे। फिर उसमें जब पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ा गया और पिछड़े वर्ग के नेताओं को उस द्रौपदी जी की सभा की तरह सांप सूंघ गया। उन्होंने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर ली, ना उनको सुना ना उनको दिखा। अकेला चंद्रशेखर लोकसभा से लेके सड़कों से जंतर मंतर पे मीडिया में अपने भाइयों के, अपनी बच्चियों की, जिनके जीवन रक्षा के लिए लड़ने लगा। उस दिन से मैं महसूस कर रहा हूं। तो दोस्तों, चंद्रशेखर आज़ाद जी के भाषण आपने सुने और आप तो जानते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी ना तो किसी से डरते हैं और ना ही रुकते हैं। ये एक अकेले इंसान पूरी आर्मी और फौज के बराबर हैं। तो ये ही हमारे देश का नक्शा बदल सकते हैं, हमारे देश को आगे की ओर ले जा सकते हैं। के लिए की बात की 27% तो मिल ही रहा है 52% आबादी को, लेकिन मैंने कहा कि 27 से कुछ लेंगे नहीं, और जो अति पिछड़ी जाति है जिनको मौका नहीं मिला उनको अलग से 15% आरक्षण की व्यवस्था कराएंगे, जिस तरह से ईडब्ल्यूएस की सरकार ने कराई थी। जब मैंने इस बात को कहा उस दिन से कि 100 में से 15 नौकरियां उनके बच्चों को मिलनी चाहिए, उनको कुर्सी पे बैठना चाहिए, उस दिन से मैं महसूस करता हूं कि मेरे खिलाफ जानबूझ के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। प्यारे साथियों, जब से मैंने पिछड़े वर्ग के लिए विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण की मांग की है कि मिलना चाहिए, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जिन जातियों को मौका नहीं मिला उन जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, कानून बना के होना चाहिए। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बहुत अच्छी बात की। जो पिछली जातियाँ हैं उन्हें भी बराबर सम्मान मिलना चाहिए, उनकी भी जनसंख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए और उनकी कास्ट के समाज के लोग हर जगह होने चाहिए, हर डिपार्टमेंट में होने चाहिए, ताकि वो अपने समाज को आगे ले जाए और हमारा देश आगे की ओर जा सके। मेरे पैर तोड़ दो, मेरी जबान काट लो, मेरी आंख फोड़ दो या मेरी हत्या कर दो, लेकिन जब तक मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा और आखिरी सांस रहेगा मैं ये करके दिखाऊंगा। मेरी बात को आप याद रखना। और अगर उत्तर प्रदेश में मौका मिल गया, उत्तर प्रदेश में 27 में मौका मिल गया, तो 1 साल के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाएंगे कि जो ये माफिया कहते हैं अपने आप को, जो कहते हैं कि हम रंगबाज हैं, हम पता नहीं क्या क्या नाम जोड़ते हैं, ये सारे लाइन में लग के गरीबों का सम्मान करते मिलेंगे आपको। मेरी बात को आप याद रखना। सामंतवाद का इलाज हो जाएगा। इसलिए लखनऊ में सूरज गौतम नाम के छोटे से एक युवक की, जिसने सिर्फ होली की बड़ाई दी थी, उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद उर्रे नाम के नाबालिग छात्र की सर पे गोली मार के लखनऊ प्रदेश की राजधानी में हत्या कर दी गई। बालागंज में निसार समाज की युवती की निर्मम हत्या दुष्कर्म का विरोध करने पे कर दी गई। बाराबंकी में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पे निसार समाज की बच्ची की पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया। और प्रयागराज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव का इतना बड़ा मामला सामने आया। ये सारी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि उत्तर प्रदेश में, और छोड़िए, जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहां देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया। अगर आपको भी चंद्रशेखर आज़ाद जी सही लगते हैं और आप इनको मानते हैं और आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद
आम नागरिक की बात को संसद में उठाएं और हर समस्या का हल निकले, हमारा देश आगे की ओर जाए। तो कमेंट करके जरूर बताएं कि चंद्रशेखर आज़ाद जी की बातें आपको कैसी लगी।